इन्होंने प्रश्न पूछा है कि अनुभवकर्ता के गुण नामक हमारे वीडियो के बारे में है। गुण विभिन्न तरह के अनुभव मात्र हैं, तो गुण और अनुभव में क्या भेद है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जब आपने ही लिखा है कि गुण अनुभव मात्र है तो क्या भेद रह जाएगा? तो आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। अब इस पर मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी हमें अनुभव होते हैं, यदि हम उन अनुभवों का कुछ उनके और भाग नहीं कर सकते तो जो मूल अनुभव बचता है हम उसको गुण कह देते हैं। जो सार बचता है फिर हम उसको गुण कह देते हैं। इस बात पर आप मनन करें। और कुछ नहीं, गुण एक तरह का मूल अनुभव है, लेकिन अनुभव बहुत तरह के हैं, जैसा कि आपने ही लिखा है। जब हम अनुभवकर्ता के गुणों की बात करते हैं तो वो ऐसे अनुभव हैं जिनको अनुभव कहना उचित नहीं होगा। वो हमारी परिकल्पनाएं हैं, वो हमारी अवधारणा है। अनुभवकर्ता का तो अनुभव नहीं होता तो उसमें गुण भी नहीं होने चाहिए। इसीलिए अनुभवकर्ता के जितने भी गुण हैं वो ऋणात्मक है, अर्थात हम ऐसा कहते हैं कि ये नहीं है, ये वो नहीं है। नहीं शब्द आएगा, ऋणात्मक आएगा, कुछ न कुछ अभाव के रूप में उसके गुण दिखाए जाते हैं। तो आप कहेंगे, आपने कहा है कि अनुभवकर्ता आनंद है, तो आनंद तो ऋणात्मक नहीं है, अभाव नहीं है। आनंद भी अभाव है। आनंद दुख का, पीड़ा का, वासनाओं का अभाव, विचारों का, अज्ञान का, इन सब का अभाव आनंद है। यदि आपने अनुभवकर्ता के गुण वाला वीडियो देखा है तो आपको ऐसा एक भी नहीं मिलेगा गुण अनुभवकर्ता का जो अभाव ना हो। बहुत से लोग कहेंगे, आपने कहा अनुभवकर्ता अनंत है, ये तो उसका गुण हो गया। वो गुण नहीं है। यदि वो अनंत नहीं होता, उसका अंत होता, तो हम कह सकते थे कि हाँ, ये इसका गुण है कि ये यहाँ पर रुक जाता है, ये इसकी सीमा है। अनंत शब्द ऋणात्मक शब्द है, अभाव दिखाता है कि इसका कोई अंत नहीं है, देख नहीं सकते हम इसका अंत। जैसे निर्मल, जिसमें कोई मल नहीं दिखाई देता, मल गुण हो गया। जो निर्मल है उसमें उस गुण का अभाव हो गया। तो इसीलिए जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था कि गुण नहीं दिखाई देंगे आपको, यहाँ तक कि अनुभवकर्ता भी नहीं दिखाई देगा, तो गुण कैसे दिखाई देंगे? इसीलिए हम उन गुणों को गुण नहीं कहते जब हम अनुभवकर्ता के बारे में बात कर रहे होते। वो अनुभवकर्ता के नाम हो गए, अनंत, आनंद, निर्मल, निर्गुण ये सब उसका नाम ही निर्गुण है, तो ये सब उसके नाम हो गए, गुण नहीं रहे फिर अब। तो अब दूसरा प्रश्न इनका आया था कि क्या गुणों के अभाव को अनुभवकर्ता कहा जा सकता है? हाँ, तो इसी का उत्तर मैंने अभी आपको दिया है। सारे नाम अनुभवकर्ता के अभाव दिखाते हैं किसी न किसी तरह का। इसीलिए अंत में हम कुछ और नहीं कहते, हम कह देते हैं कि वो शून्यता है, क्योंकि शून्यता में ही गुणों का अभाव हो सकता है। जो माया है उसमें गुण ही गुण भरे हैं। माया गुणों से बनी है और उन गुणों को भी आप कम से कम कर सकते हैं। जितना हो सके उतना कम यदि करने जाए तो आपको 3 ही गुण मिलते हैं, जो सबको पता है वो क्या है। जिनके और आगे ना जाया जा सके वो गुण है। क्या अस्तित्व सदा से चैतन्य है एवं सदा चैतन्य रहेगा? मुझे लगता है हमने ये बात की है पहले। जब आप सदा कहते हैं तो समय आ गया यहाँ पर, और अस्तित्व समय के बाहर है, समयहीन है अस्तित्व। समय अस्तित्व में दिखाई देने वाली एक मिथ्या है। समय मिथ्या है। व्यवहारिक रूप में समय का हमें काम पड़ता है, इसलिए हम उपयोग कर लेते हैं। बदलाव से समय की परिभाषा आई है। बदलाव है, स्मृति में है तो समय है। समय, यहाँ तक कि हमारा अनुभव भी नहीं है समय का, हमें अनुभव नहीं होता समय का। तो माया के ऊपर की माया है, अर्थात जो माया है उसके ऊपर हमने विचारधारा, एक विचार बना लिया है, परिकल्पना बना ली है समय की। सदा का अर्थ हो गया भूतकाल और सदा रहने का अर्थ हो गया भविष्य। तो ये दोनों ही परिकल्पनाएं हैं। अस्तित्व है, बस इतना कहा जा सकता है। माया को आप अस्तित्व में यदि उपयोग करना चाहें तो अर्थहीनता मिलती है। जो समयहीन है, क्या हम कह सकते हैं सदा से उससे कुछ संबंध होगा, भूतकाल भविष्य काल से संबंध होगा। तो क्या अस्तित्व सदा से चैतन्य है? ये प्रश्न गलत है, क्योंकि यहाँ पर समय को सत्य मान लिया गया है। क्या वो चैतन्य है? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। वो तो स्वयं चैतन्य है, वो स्वयं अनुभव करता स्वयं है, अस्तित्व स्वयं साक्षी है वो, तो और कुछ बचता नहीं यहाँ सिद्ध करने का। दूसरा प्रश्न है, क्या नाद रचनाओं का अस्तित्व है? यदि हाँ, तो क्या वह अनुभव क्रिया से परे है? मैं चाहूंगा कि आप ये प्रश्न नाद रचनाओं के वीडियो में उठाएं। अभी 2-3 बार मैं आपको सुझाव दे चुका हूं कि जो आपको विषय दिया गया है उसके बाहर का प्रश्न ना करें।
आपकी आपकी बुद्धि को रोक ले, बुद्धि को अनुशासित करे कि वो उस विषय के बाहर न जाए। आपको एक जो विषय है उसी के बारे में मनन करना है, जो वीडियो पर आप लिख रहे हैं उस लेख में उतना ही करना है, उसके बाहर नहीं जाना है। शायद इस लेख में कहीं नाद रचना का मैंने उपयोग नहीं किया है, देख लेता हूं मैं एक बार, कहीं लिखा तो नहीं। तो इस लेख का विषय नाद रचनाएं नहीं है, तो मैं सुझाव दूंगा कि इसको नाद रचनाओं का वीडियो जब आए तब फिर से पूछ लीजिए। इससे आप ही की बुद्धि अनुशासित होगी। यदि आप इधर उधर नहीं भटकेंगे तो आपका ध्यान एक जगह लगेगा। ध्यान एक जगह लगेगा तो आपको ज्ञान होगा। ध्यान होगा तो ज्ञान होगा। ध्यान नहीं होगा तो अज्ञान रह जाएगा। विषय को छोड़कर आपकी बुद्धि कहीं और भटकने लगेगी और फिर भ्रांति होगी, अज्ञान वैसा ही रह जाएगा। जो विषय है उस पर ध्यान लगाना, उस पर मनन करना अति आवश्यक है। क्या ये कहना सही है कि चैतन्य अस्तित्व सदा से है, मात्र चित्त आता जाता है इसलिए अनुभव आते जाते हैं। फिर से यहाँ शब्द सदा आ गया। अस्तित्व सदा से है क्या? अस्तित्व समयहीन है, समय आता जाता है, अस्तित्व नहीं। क्या चित्त आता जाता है? चित्त भी सदा से है, चित्त भी समयहीन है, अलौकिक अकालिक चित्त है। उसका कोई स्थान नहीं है, उसका कोई समय नहीं है। समय में चित्त नहीं है, चित्त में समय है। तो मैं ये कहूंगा कि जब चित्त के बारे में हम बात करें किसी वीडियो में, चित्त का जो वीडियो आएगा, जब चित्त की परिभाषा हो जाएगी तब आप ये प्रश्न फिर से पूछें। शायद तब तक प्रश्न चला जाएगा आपका। अभी ये प्रश्न इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बुद्धि विषय से भटक गई है। समय की माया आप जान नहीं पाए। अभी भी आप समझ रहे हैं कि समय सत्य है। जो असत्य है उसको सत्य पर लगाएंगे तो बड़े विचित्र अनुमान लगेंगे, आपके विचित्र प्रश्न आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें कोई गलती नहीं प्रश्न पूछने में। मैं भी यही करता था। धीरे धीरे समझ में आ गया कि पहले मूल ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद माया का ज्ञान होना चाहिए, तब कोई प्रश्न नहीं आता। पहले आप माया को लेकर बैठ जाएंगे, समय को, चित्त को, नाद को, तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मूल ज्ञान भी नहीं होगा। इन्होंने कहा है कि चित्त की विभाज्य वृत्ति कुछ समझ में नहीं आई, तो मैं ये कहूंगा कि कोई बात नहीं, समझ में नहीं आई। मैंने केवल उसका एक बार उल्लेख किया था बस, कि ये अनुभव क्रिया में विभाजन चित्त करता है। इसकी हमने कोई व्याख्या नहीं की, इतना कह के छोड़ दिया कैसे करता है, क्यों करता है। ये भी आपको जब चित्त से परिचित हो जाएंगे आप, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्वभाव है चित्त का। बिना विभाजन किए उसको कोई भी अनुभव संभव नहीं है, कोई भी ज्ञान संभव नहीं है बिना विभाजन किए। यदि सब कुछ एक ही है, जो अनुभव का व्यवस्थीकरण नहीं हो सकता, तो चित्त की विभाजन वृत्ति चलती रहती है, तोड़ता रहता है अनुभव को और उसका व्यवस्थापन करता रहता है स्मृति में। ये चित्त वृत्ति है। तो अभी इतना ही आप समझ लें तो काफी होगा। जब चित्त के विषय पर आप आएंगे तो चित्त के संबंधित सभी प्रश्न दोबारा पूछ लीजिए।